आज की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम भक्त काल के मूर्धन्य कवि गोस्वामी तुलसीदास के बारे में परिचर्चा करेंगे। शुभारंभ। अस्पृष्ट दोषा नलिमेव दृष्टा हरावलीव ग्रथिता गुणौघ प्रियांक पालिव विमर्द हृदया न कवि कालिदासाद इव तुलसीदासाद परस्य वाणी। तू कालो दधिका महास्तंभ आत्मा के नभ का तुंग के कवि तू मर्त अमर्त स्वर्ग पृथ्वी भू नभ का महासेत तेरा विराट यह रूप कल्पना पट पर नहीं समाता है। जितना कुछ कहूं मगर कहने को शेष बहुत रह जाता है। कलित काव्य के कोमल पट पर ललित भाव की सुकोमल चित्र अंकित करने वाले विश्व कवि शिरोमणि तुलसीदास को संसार का भला कौन अभागा नहीं जानता होगा। आप जानना ही चाहते हैं कि मेरे ये विश्ववंद कवि कौन है, तो जान लें। जिन्हें ग्रियर्सन ने सबसे बड़ा बुद्धदेव के बाद लोकनायक स्वीकार किया, तो भक्तमाला प्रणेता नाभादास ने कलिकाल का वाल्मीकि कहा, तो महान इतिहासकार स्मिथ ने अकबर महान से भी महान स्वीकार किया। ये गंगा की धारा से सतत प्रवाहमान, सूर्य की किरणों से सतत भास्वर, चांद की रश्मियों से सतत शीतल, गायत्री मंत्र से सतत पवित्र, देवात्मा हिमालय से सतत प्रशस्त एवं प्रोन्नत, सागर से सतत अगाध, ये हमारे महाकवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। कबीर मनीषी पर भी स्वयं को उदाहरित करने वाले, विजाक्षरी वाणी वाले, मंत्र दृष्टा, प्रजापति कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। हिंदी काव्यगण में सहज शीतल सुधाकर के रूप में शोभित होने वाले ये प्रबुद्ध विचारक, अद्वितीय भक्त और शुद्ध दार्शनिक, आज हमारे हर अणु में इनकी महिमा समाई हुई है। इस विश्ववंद कवि के जन्म स्थान, जन्मतिथि, पूर्वज आदि के बारे में विद्वानों में मत विभेद है। मतों की एकता का अभाव है। हम क्रमशः क्रमवत रूप में इनके एक सोपानों का चरणबद्ध अध्ययन करेंगे। जन्मतिथि, विद्वानों का एक बड़ा समूह और बड़े वर्ग ने इनके जन्मतिथि को लेकर के बहुत ही विवादों की सीमाएं तय की हैं। संवत 1503, 1554, 1560, 1583, 1589 और 1600 संवत को अनेक विद्वानों ने अपने अपने मत से परिभाषित करने का प्रयास किया है। अब हम इनके चरणबद्ध सोपानों के अध्ययन के पूर्व इनके अध्ययन के स्रोतों की चर्चा करेंगे। अंतः साक्ष्य और बाह्य साक्ष्य। अंतः साक्ष्य में कवि के अपने ग्रंथ और उसमें उनके स्वकथन। बाह्य साक्ष्यों में घट रामायण, तुलसी प्रकाश, गोकुलनाथ की 252 वैष्णव की यात्रा, भक्तमाल नाभादास की आदि अनेक रचनाएं आती है, जो हमारे कविवर के अध्ययन में प्रकाश स्तंभ का कार्य करती है। अब हम इनके जन्मतिथि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसका पूर्व झलक हमने अभी दिया है। इसमें सबसे पुष्ट प्रमाण 1632 ने 1589 संवत का है, जिसे एक मत से रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वानों ने, रामदत्त, भारद्वाज आदि विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है और यही पुष्ट प्रमाण माना जाता है। ऐसे तो इनके जन्म के समय में एक दोहा भी लिपिबद्ध मिलता है। 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धरे सरी। फिर भी सबसे पुष्ट प्रमाण ईस्वी सन 1532 संवत 1589 का है, जिसे मूर्धन्य विद्वानों ने एक मत से सर्वांश रूप में स्वीकार किया है। अब हम इनके जन्म स्थान की चर्चा करेंगे। अब हम गोस्वामी जी के जन्म स्थान के बारे में विचार करेंगे। इनके जन्म स्थान को लेकर विद्वानों की 4 मंडलियां 4 स्थानों को सिद्ध कर रही हैं। पहला है बांदा या चित्रकूट जिले का राजापुर ग्राम। दूसरा मत है गोंडा या फैजाबाद जिले का
शुकर क्षेत्र या वाराह क्षेत्र इसे रामचंद्र शुक्ल ने एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल भी माना है। तीसरा मत है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एटा जिले का सोरो नामक स्थान है। और चौथा मत है बनारस से आगे पटना के रेलखंड पर रघुनाथपुर का वह स्थान है जहां पर प्रति वर्ष इनकी जन्म तिथि को लेकर के तुलसी चबूतरा पर इनका जन्म दिवस मनाया जाता है और अनेक साक्ष्य इस संबंध में भी विज्ञापित हैं। अब हम इन पर विद्वानों के मत को लेकर क्रम से चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तापस प्रसंग जहां पर गोस्वामी जी प्रयाग से आगे जाते समय भगवान राम यमुना के तट पर लोगों से बात करते हैं और इसी प्रसंग में एक तापस लघु वयसुहावा एक तापस आता है और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता है। वह और कोई नहीं गोस्वामी जी ही थे। इस तरह वहां की अवधी भाषा और अन्य प्रसंगों से शुक्ल जी ने यह साधने का प्रयास किया है कि गोस्वामी जी चित्रकूट के बांदा जिले के राजापुर ग्राम के ही निवास करने वाले थे। दूसरा मत है सोरों, इनके पूर्वज की हम चर्चा करेंगे जो पत्यौजा के थे और इनके पिता पत्यौजा से दुबे पूर्वा में आए और जमुना के किनारे वहीं बसे और बाद में वहां के मुखिया बने। इसके बाद एक और प्रसंग आता है कि इनके पूर्वज परशुराम मिश्र गाना के रहने वाले थे और गाना से वे मझौली और जो मझौली से 23 किलोमीटर दूर कस्या नामक गांव है, सरवार का कस्या गांव, जहां पर वे आकर बसे और वहीं से आकर वे यमुना के किनारे आकर बस गए। अगला मत गोंडा और फैजाबाद जिले का वह वाराह क्षेत्र है जहां बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है और वहां पर मेला भी लगता है। गोस्वामी जी वहीं के रहने वाले थे। अब अनेक मतों के मध्य हम हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रस्तावित अंकित और लिपिबद्ध है सोरोग्राम की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम ये लोग रामपुर ग्राम के रहने वाले थे जिसे गोस्वामी जी के अग्रज जीवन राम के पुत्र नंददास ने बदलकर नाम रामपुर से श्यामपुर रख दिया था क्योंकि वे कृष्ण के बड़े पक्के समर्थक थे। ऐसा करने के बाद उसी समय किसी अचानक परिस्थिति बस गोस्वामी जी के पिता आत्माराम दुबे को वहां से सोरोग्राम आना पड़ा जो वहां से 2 कोस की दूरी पर है। वहां आए और सोरो के मोहल्ले में बस गए और यही उनका जन्म स्थान स्वतः सिद्ध प्रमाणित हुआ। ऐसा वर्णन गोस्वामी जी ने अपने हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास नामक पुस्तक में क्रमबद्ध रूप में किया है। अब चौथा एक उस रेलखंड पर जो बनारस और मुगल सराय से आगे पटना रेलखंड पर एक स्थान है जो रघुनाथपुर के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। प्रति वर्ष श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन तुलसी चबूतरा पर जहां इनका जन्म स्थान है विद्वानों के बीच प्रतिष्ठित है, हर साल इनकी तिथि मनाई जाती है और वह भी एक मत अपने आप में पुष्ट और प्रमाणित है। गोस्वामी जी का जन्म श्रावण शुक्ला सप्तमी को राजापुर में हुआ था। ये जन्म के समय इनके मुख में 32 दांत मौजूद थे और जन्म के साथ ही राम नाम का उच्चारण भी इन्होंने किया था। इसीलिए इन्होंने स्वयं अपना राम बोला भी रखा है और इनका अन्य नाम विद्वानों के बीच राम तोला भी प्रसिद्ध है। यहां इन्हें तोला राम के नाम से भी लोग जानते हैं। इनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था जिसे बहुत ही अशुभकारी माना जाता है। इसीलिए इन्हें अपने जन्म स्थान से इनकी मां इन्हें अपने मायके भी। यह सर्वसिद्ध और प्रसिद्ध है कि इस नक्षत्र में
उत्पन्न बच्चे को पिता और मां के द्वारा देखा नहीं जाता है, इसलिए इनके पिता ने इन्हें परित्याग कर दिया। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और माता का नाम हुलसी था। हुलसी ने इन्हें अपनी दासी चुनिया के साथ चुनिया के मायके भेज दिया और इस तरह तिथि 10वीं थी। 10वीं के दिन इन्हें अपनी दासी के मायके यानी चुनिया के मायके भेज दिया गया और एकादशी तिथि को इनकी मां का देहावसान हो गया। इसलिए इनके जन्म के बाद 11वें दिन इनकी माता चल बसी। इसीलिए समाज, वर्ग और एक समुदाय इन्हें अशुभ मानने लगा और इनका तिरस्कार करने लगा। भ्रमर को कटीली डालों पर चक्कर लगाने में न जाने कितनी यातनाओं को झेलना पड़ता है, लेकिन ये मानस मयूर हमें वैसा अक्षय पात्र, ऐसा मधुकोश लुटा दिया जो जीवन में सर्वत्र और पग पग पर हमारे लिए मील का पत्थर है और प्रेरणा स्रोत है। आगे की कथा में गोस्वामी जी कुछ ही माह के बाद दासी का भी निधन हुआ और इस अनाथ बच्चे को पुनः अपने ग्राम राजापुर वापस लौटना पड़ा। वापस लौटने पर किन प्रकार ने इन्हें गुरु की प्राप्ति हुई। इनके प्रथम गुरु नरहरिदास थे। नरहरिदास के द्वारा इनका लालन पालन और इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इसके बाद इनके दूसरे गुरु के रूप में नृसिंह आते हैं, जहां पर संस्कृत अध्ययन के लिए ये दोनों द्वय भाई या द्वय भ्राता जीवन नाम के पुत्र नंददास और गोस्वामी तुलसीदास, ये दोनों लोग संस्कृत अध्ययन नृसिंह के सानिध्य में किए। इसके बाद से इनके तीसरे गुरु जो वेद, उपनिषद, वेदांग, अरण्यक या समस्त आगम निगम का अध्ययन ये काशी में से सनातन के सानिध्य में किए। इस तरह इनके 3 गुरु की प्रमुख रूप से चर्चा है। नरहरिदास, नृसिंह है और तीसरे गुरु शेष सनातन जी। उनकी प्रथम शादी बंदरिया नामक गांव में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली और इनके ससुर का नाम दीनबंधु पाठक था। दूसरी शादी की विशेष चर्चा ग्रंथों में नहीं मिलती है। तीसरे विवाह की चर्चा कुछ ग्रंथों में है, जो इस प्रकार है। लक्ष्मी उपाध्याय की पुत्री बुद्धिमती थी, जिसमें इन्हें 6000 का दहेज भी प्राप्त हुआ था। इस तरह इनके विवाह की चर्चा का प्रकरण समाप्त होता है। इनके एक पुत्र की भी जानकारी उपलब्ध है, जो तारक नाम से प्रसिद्ध है और जो अल्प काल में ही दिवंगत हो गया। अब इनके चचेरे भाई नंददास के एक पुत्र की भी चर्चा है, जिनका नाम कृष्णदास था। इनके मित्रों का प्रसंग भी बड़ा रोचक और आकर्षक है। इनके प्रमुख मित्रों में प्रहलाद घाट पर रहने वाले गंगाराम ज्योतिषी हैं। अकबर के समय के रहीम दास, जो अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाने जाते हैं। और इनके अन्य मित्रों में राजा टोडरमल भी थे, इसे टोडर के नाम से भी इतिहास में प्रसिद्ध है। ये भदौनी के रहने वाले थे। इस तरह इनके 3 मित्रों की चर्चा प्रसंग के अनुसार बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय है। अब इनके हम गोत्र की भी चर्चा करेंगे। इनके गोत्र में सरयू, पारिण्य, सनाढ्य, पराशर आदि गोत्रों की चर्चा की जाती है। दुबे पति हो जाके और गोत्र पराशर, इन्होंने अपने पद में एक जगह उल्लेख भी किया है, दुबे पति हो जाके गोत्र पराशर। अब लेकिन सर्वमान्य रूप में इनके एक मत की चर्चा है। लोगों ने इन्हें सरयू पारिण ब्राह्मण के रूप में
सर्वप्रसिद्ध माना है। बंधु भाइयों ने इन्हें कान्य कुब्ज माना है। इस तरह से इनके गोत्र के प्रसंग को लेकर सबसे प्रसिद्ध और सर्वसिद्ध मत यह है कि ये स्वरूप पारिण ब्राह्मण थे और इस मत को ही सर्व विद्वानों ने एक स्वर से स्वीकार किया है। 5.5 वर्ष की उम्र में दासी के मरने के बाद गोस्वामी जी राजापुर को पुनः लौट आए। यहां पर इनकी स्थिति अनाथ और अबाल के समान थी और यहां पर इन्हें बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ा। भगवान शंकर की प्रेरणा से मां पार्वती इन्हें भोजन ग्रहण कराया करती थी और इनका देखभाल करती थी। उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप गुरु नरहर दास जो रामशैल पर्वत पर रहते थे, वहां से गोस्वामी जी को लिए और इनके शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किए। वहां से लेकर ये गुरु नरहर जी पुनः अयोध्या आए और अयोध्या में इन्हें यज्ञोपवीत संस्कार कराया गया। संवत 1661 की बात है। उस समय पंच संस्कार उपरांत इनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और गोस्वामी जी स्वतः गायत्री मंत्र का दिव्य उच्चारण किए, जो एक श्रेष्ठ और अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है। इसके बाद नरहर दास इनको लेकर काशी गए, जहां पर इन्हें वहां के प्रकांड और उस समय तत्कालिक श्रेष्ठ विद्वान से सनातन जी की सानिध्य में इन्होंने 15 वर्षों तक वेद, वेदांग, उपनिषद और आगम निगम आदि सब ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया। इसके उपरांत पुनः ये अपने स्वग्राम राजापुर को लौट आए। वहां इनके पिता का श्राद्ध कार्य करना पड़ा और श्राद्ध कार्य करने के बाद गृहस्थ जीवन में लौट आए, जहां पर इनकी शादी बंदरिया गांव के रहने वाले दिन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ संपन्न हुई। ये भारद्वाज गोत्र के थे। इसके बाद ये गृहस्थ जीवन में आनंदोत्सव में लीन हो गए। एक दिन अपनी पत्नी के मायके जाने के उपरांत गोस्वामी जी, बरसात का प्रचंड माह था, भयंकर वर्षा हो रही थी, नदियों में उफान आया था और गोस्वामी जी अपनी पत्नी के मायके प्रस्थान की। वहां पर जाकर, और ये रात्रि का समय था, जहां पर इन्हें बड़े ही अपनी पत्नी द्वारा कठोर वचनों में वर्तसना सुननी पड़ी, जो यूं है, अस्त चरमय देह ममा तामे ऐसी प्रीत, ऐसी तो भगवान महा होती न तन भवभीत। इसके बाद यह गृहस्थ जीवन के प्रांगण को छोड़कर समन्यासी जीवन के पवित्र प्रांगण में लौट आए। ये गोस्वामी जी के जीवन की सबसे बड़ी और महान परिवर्तन था। वहां से गोस्वामी जी पुनः समन्यासी जीवन के प्रांगण में लौट आए थे। यहां से वे प्रयाग आए और प्रयाग के बाद इनका पुनः काशी में ये प्रतिस्थापित हुए। काशी में कुछ दिन रहने के बाद एक दिन इन्हें साक्षात एक प्रेत के दर्शन हुए और प्रेत ने इनको सुझाव दिया कि आप हनुमान जी से मिली। अंततः हनुमान जी का पता बताया और उसके मार्ग निर्देशन में या उसकी अध्यक्षता में ये हनुमान जी से मिले और हनुमान जी ने को ये स्वतः इनको चित्रकूट बुलाए, जहां पर चित्रकूट का ये प्रस्थान किए और वहां पर उन्हीं के सुझाव से, हनुमत लाल के सुझाव से इन्हें प्रभु राम के दर्शन हुए। एक दिन भगवान इनके समक्ष उपस्थित हुए और गोस्वामी जी भान नहीं कर पाए। पुनः हनुमान जी ने इनको संकेत दिया कि अगले दिन पुनः प्रभु का आगमन होगा, वे घोड़े पर होंगे, धनुष और बाण लिए होंगे, आप इस अवसर को मत चुकना। अगले दिन की बात है, भगवान पुनः उपस्थित हुए और जहां पर इनका चबूतरा था राम घाट पर, वहीं पर वे इनसे चंदन लेने लगे। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेते रखबी। वहां प्रभु के साक्षात दर्शन हुए, साष्टांग ये दंडवत किए और वहीं प्रभु के दर्शन के बाद ये गदगद हो गए। वहां के बाद से पुनः हनुमत लाल ने इनको अयोध्या जाने के लिए संदेश दिया। पुनः ये वहां से अयोध्या आए और पुनः अपने पठन पाठन कार्य में, स्वाध्याय में लग गए। वहां पुनः इनके हनुमत लाल के दर्शन होते हैं और उनका संदेश होता है। कुछ दिन तक फिर ये अपना अध्ययन कार्य करते हैं। इसके बाद
प्रेरणा से, भगवान शंकर की प्रेरणा से एक दिन इनके स्वप्न में भगवान शंकर और पार्वती आते हैं और जो इन्हें मानस लिखने की प्रेरणा देते हैं। इसके पूर्व ये मानस लेखन का कार्य तो करते थे, इन संस्कृत भाषा में इन्होंने निबद्ध किया, लेकिन जो दिन में लेखन कार्य करते रात्रि में वह विलुप्त हो जाता। गोस्वामी जी बड़े परेशान थे, कुछ आगे ये सही निर्णय नहीं ले पा रहे थे। उसी दिन एक दिन रात्रि में स्वप्न हुआ और पुनः शंकर और पार्वती के साक्षात दर्शन हुए। दर्शनोपरांत इन्हें प्रेरणा मिली कि आप हिंदी भाषा में निबद्ध कीजिए और ये पुनः आप ये लेखन कार्य अयोध्या में ही संपन्न होगा। शंकर और पार्वती की प्रेरणा से पुनः अयोध्या गए और वहां पर मानस के लेखन कार्य को संपन्न किए। ये कृष्ण किंधा के अलावा सारे सोपानों का प्रणयन और लेखन कार्य जिन्होंने काशी अयोध्या में संपन्न किया और इसके उपरांत ये पुनः काशी में इनकी वापसी हुई। कृष्ण किंधा कांड का प्रणयन इन्होंने काशी में किया। जब मानस का प्रणयन संपन्न हुआ तो ब्राह्मण वर्ग या विद्वानों के बीच इनको लेकर ईर्ष्या उत्पन्न हुई और इनके मानस ग्रंथ को ये बड़े ईर्ष्या की नजरों से देखते थे। इसलिए कभी भी इनके मानस ग्रंथ को प्रतिष्ठित नहीं किया गया। इसलिए ये बड़े ही दुखी और बड़े अप्रसन्न रहा करते थे। एक दिन पुनः शंकर और पार्वती के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि आप प्रसन्न चित्त होकर और ये संपन्न कीजिए, आप सब कुछ है आपका अपने आप में सर्वसिद्ध और सफल होगा। काशी के विद्वान वर्ग के बीच यह मंत्रणा बढ़ी, इनके ग्रंथ को चुरा लिया जाए। इसलिए गोस्वामी जी बहुत ही दुखी रहते थे। ऐसी स्थिति में भगवान राम को पुनः काशी में अवतरित होना पड़ा और इनके ग्रंथ की रक्षा भार के लिए वो रात में प्रहरी का कार्य करते थे। गोस्वामी जी को ऐसा दृश्य देखकर बहुत कष्ट हुआ और अंत में अपनी झोपड़ी के सारी धन को लुटाकर अपनी पुस्तकों अपने अभिन्न मित्र गंगाराम जोशी जो प्रहलाद घाट पर रहते थे उनके यहां देकर के और ये भगवान को इस कार्य से मुक्त किए। इसके बाद उस ग्रंथ की सुरक्षा भार का कार्य गंगा प्रसाद जोशी के सामने रहा। अंत में ये उन विद्वानों ने जो काशी की विद्वत मंडली थी वो सरस्वती मधुसूदन सरस्वती को ये कार्य इनके ग्रंथ की श्रेष्ठता को लेकर ये कार्य संपन्न करने के लिए उन्हें दायित्व सौंपा गया। उन्होंने अध्ययन के पश्चात उसको सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ सिद्ध किया और इसी क्रम में विश्वनाथ के मंदिर में इन समस्त पुस्तकों को क्रमबद्ध में रखा गया और मानस को सबसे नीचे रखा गया। सुबह दरवाजा खोलने के बाद, द्वार उद्घाटन करने के बाद यह देखा गया कि मानस ग्रंथ सबसे ऊपर है और उसमें भगवान शंकर के हस्ताक्षर है। सत्यम शिवम सुंदरम ये 3 शब्द लिपिबद्ध थे। ब्राह्मण वर्ग भी अब इनसे श्रद्धा करने लगा और श्रद्धा के उपरांत उस समय की सबसे श्रेष्ठ विद्वान और सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किए गए। अंत में जब काशी में महामारी आई उस समय वहां की जनता त्राहि त्राहि करने लगी और गोस्वामी जी भी उस महामारी के शिकार बने। उसके पूर्व साक्षात कलयुग के धमकाने पर इन्होंने राम के चरणों में एक ग्रंथ निवेदन किया जिन्हें विनय पत्रिका के नाम से जानते हैं। विनय पत्रिका यह भक्त का ऐसा नम्र निवेदन है जो विश्व साहित्य के इतिहास में दुर्लभ है। एक भक्त का भगवान के प्रति निवेदन, प्रेम का निवेदन तो सर्वत्र सुलभ है, लेकिन एक भक्त का भगवान से निवेदन यह विश्व साहित्य में अनोखा ग्रंथ है। जाके न प्रिय राम भय देही आदि ये इनके ग्रंथ है के सर्वसिद्ध पदों में हैं। इसके बाद गोस्वामी जी इस महामारी के शिकार बने और अंत में संवत 1680 गंग के तीर श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर, जिसे रामचंद्र शुक्ल ने कृष्णा तीज माना है और इस समय ही
गोस्वामी जी का देहावसान हुआ था। ये जो संक्षिप्त जीवन दर्शन है, इसका आकलन या इसका प्रणयन या इसका अध्ययन हमने गीता प्रेस के रामचरितमानस में किया, जिसे प्रसंगवश यहां उल्लेख अति आवश्यक और अपरिहार्य था, जिसका हमने गांधी जी के सम्यक जीवन दर्शन में आपको रेखांकित किया है, जो इनके आगे के कृतित्व या कृतियों के दिग्दर्शन में हमें मूलभूत प्रेरणा और सहायता मिलेगी। अगली वीडियो में हम इनकी रचनाओं की चर्चा करेंगे, जो आगे आने वालों के लिए बेहद उपयोगी और लाभदायक सिद्ध होगा, और सर्वप्रकारेण यह अपने आप में मील का पत्थर होगा। इसलिए आप अगली वीडियो से लाभ उठाएं और इनके समग्र जीवन दर्शन को देखें। इति अस्तु।